तो गाइस मार्केट में काफ़ी टाइम से एक न्यूज़ रेगुलेट कर रही है। लोगों के दिल में काफ़ी ज़्यादा डर है कि अभी गोल्ड जो है वो डंप करने वाला है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और ये सब कुछ इंशाल्लाह हम आज की इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने यूट्यूब के ऊपर जो है हमारे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने एक पोस्ट की थी जिसमें मैंने गोल्ड के बेस्ट बाइंग जोन्स बताए थे। तो अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को इस तरह की पोस्ट और इस तरह की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहती है ऑन द स्पॉट। अभी हम मूव करते हैं गोल्ड की तरफ। तो आप लोगों को एक सबसे पहले गोल्ड की कुछ फंडामेंटल्स की तरफ लेके चलता हूँ। तो इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो वॉल स्ट्रीट जर्नल के अकॉर्डिंग गोल्ड जो है वो $5,000 तक जा सकता है। इसकी रीजंस उन्होंने बताई हुई हैं कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्टिल इसमें इन्वेस्ट करने को काफ़ी प्रायोरिटाइज करते हैं और इसकी डिमांड स्टिल मार्केट में है। थोड़ी डिमांड नहीं है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। और जो पहले आपको पता है कुछ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से और जो पॉलिटिकल अगर आप न्यूज़ चेक करें फाइनेंस से रिलेटेड तो काफ़ी हमें इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से हमें जो है गोल्ड डंप करने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे थे। और प्रीवियस वीक के अंदर मैंने इसी न्यूज़ को कवर अप किया था। दूसरी चीज़ आपको मैंने बताई थी जो गोल्ड की सबसे ज़्यादा गोल्ड के लिए नुकसानदेह थी वो थी यूएस डॉलर्स की प्राइस में इंक्रीमेंट। अब यूएस स्टॉक के यूएस इंडेक्स जो है उसकी प्राइस में हमें जो है कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट नजर आ रहा था, जिसकी वजह से गोल्ड की जो प्राइसेस थी वो हमें कंटिन्यूसली फॉल होते हुए नजर आ सकती थी। और लेकिन अब ऐसा हुआ है कि गोल्ड की जो प्राइसेस हैं जो इंक्रीज हो रही थी अब उनमें हमें काफ़ी एक स्टेबिलिटी नजर आई है और वो काफ़ी जो है रेजिस्ट कर रही है अपनी प्राइस में इंक्रीज करने में, जो कि हमारे लिए दो पेयर्स के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। एक हमारे पास यूरो यूएसडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है ये चीज़। यूरो यूएसडी की अगर आप देखें तो यूरो यूएसडी यहाँ से हमारे पास जो है बुलिश नज़र आ रहा है हमें, अगर हम फंडामेंटली देखें, ठीक है। और जो हमारे पास गोल्ड है इसी न्यूज़ की वजह से जो गोल्ड है वो भी हमें बुलिश नज़र आ रहा है। तो ये दोनों के लिए बड़ा फायदेमंद चीज़ हो सकती है। बाकी अगर टेक्निकल्स की बात करें तो यूरो यूएसडी के टेक्निकल्स शेयर किए गए हैं एफएक्स स्ट्रीट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं इसको, इनके अकॉर्डिंग जो यूरो यूएसडी है वो टेक्निकली बेरिश है, ठीक है, बट स्टिल फंडामेंटली जो यूरो यूएसडी है वो भी बुलिश है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी ऑयल से रिलेटेड। तो ऑयल के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ईरान इसराइल यूएस इसराइल की जो वॉर थी ईरान के साथ, अब वो जो है आपको पता है ऑफिशियली क्लोज हो चुकी है, जिसकी वजह से गोल्ड की सॉरी जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो यहाँ पे हमें डिक्रीज होती हुई नजर आ सकती हैं, जो कि मार्केट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं सिल्वर से रिलेटेड। ये चीज़ मुझे काफ़ी बंदों ने मुझे जो है मुझे इनबॉक्स किया हुआ था कि आप जो है सिल्वर से रिलेटेड भी बताएं हमें कि सिल्वर हमें जो है बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इस वक्त एक्चुअली सिचुएशन ये है, जेपी मॉर्गन ने अपने एनालिसिस शेयर किए हुए हैं जिसमें उन्होंने प्रॉपर सब कुछ कवर अप किया हुआ है। और इनके अकॉर्डिंग इस वक्त जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी वर्ल्ड ईवीज हैं, ईवी बाइक्स हैं, ईवी कार्स हैं, और इनकी तरफ जो हमारी डेवलपमेंट नज़र आ रही है ये सारी बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और इसकी वजह से जो सिल्वर जैसे हमारे पास मेटल्स हैं उनकी प्राइस में हमें इंक्रीमेंट नज़र आ सकता है। और ये सिल्वर के लिए और स्पेशली जो कॉपर है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कॉपर जो है वो हमें जितने भी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एआई बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स जो डाटा सेंटर्स होते हैं उनमें हमें कॉपर ही यूज़ किया जाता है उनके सर्वर्स के अंदर। तो उन जो जब कॉपर की जब कंजप्शन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ये कॉपर के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। और अगर आप कॉपर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टिल वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज में से अपॉर्चुनिटी है। अब मूव करते हैं हम टेक्निकल्स की तरफ। तो अगर आप मार्केट के टेक्निकल्स देखें तो आपको मार्केट के टेक्निकल्स देख के बात आइडिया हो जाएगी। मैंने आप लोगों को जो दो इंपॉर्टेंट जोन्स बताए हुए थे कि दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन्स है, मार्केट यहाँ से आके पंप कर सकती है। लेकिन इस वक्त जो मुझे कंडीशन लग रही है वो यहाँ से मार्केट की पंप करने के भी काफ़ी हद तक चांसेस हैं। होपफुली मार्केट जो है वो यहाँ से थोड़ा सा जो है अपनी रिजेक्शन शो करे एंड रिजेक्शन शो करने के बाद मार्केट जो है वो पंप कर जाए। एंड अब जो मैं जो टारगेट सेट कर रहा हूँ, पहले मैंने 2217 का टारगेट सेटअप किया था। अब जो मैं टारगेट सेट कर रहा हूँ मार्केट के लिए, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, वो 4250 तक की एक्सपेक्टेशन है। यहाँ तक मार्केट इजीली जा सकती है और अपने टारगेट्स को अचीव कर सकती है। अगर आप लोग कर रहे हैं तो मार्केट में हम इस वीक के अंदर मार्केट को बुलिश देख सकते हैं। 4250 तक हम मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं गोल्ड की। तो हमारे पास अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में हमें मिलने वाली हैं। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ऑन दी अदर हैंड साइड अगर हम बात करें यूरो यूएसडी, तो अब मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो यूरो यूएसडी है वो अभी जो टेक्निकली है वो बेरिश है और फंडामेंटली बुलिश है। अगर मार्केट इस वाले जोन को ब्रेक कर देती है सो हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि मार्केट जो है वो बेरिश ही जाएगी। लेकिन अगर इसको ब्रेक नहीं करती तो मार्केट की काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट अपना यहाँ से ही हमें रिजेक्शन शो करके और मार्केट अपनी अपसाइड मूवमेंट कंटिन्यू कर दे। तो ये हमारे पास एक अच्छा बाइंग जोन है, आप इसको माइंड में रख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम ऑयल के बारे में। तो इस वक्त आप ऑयल देख सकते हैं ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुका है, 69 तक जा चुका है। अब ये अगर फर्दर डाउन जाता है तो ये हमारे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और आपको पता है ये 108 से होकर यहाँ पे आया है, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली यूएस ईरान वॉर की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो पंप कर चुका था, बट अभी इसकी काफ़ी स्टेबल कंडीशन है। और हमारे पास ऑनेस्ट बताऊँ तो यहाँ से ये पंप भी कर सकता है। तो एक एक्चुअल जो मैं बताऊँ आपको तो उसमें हमें ज़्यादातर चांसेस जो लग रहे हैं वो एक्चुअली इसके कंसोलिडेशन के लग रहे हैं। तो इसमें हमें काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी नज़र आ सकती है अंटिल
हैं अनलेस वॉर दोबारा कंटिन्यू नहीं होती। तो 74 75 का जोन है, यहाँ से लेके हमारे पास जो ये वाला जोन है, यहाँ पे इस वक्त 66 तक का जोन जो है ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ तक जो मार्केट है वो कंसोलिडेट कर सकती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वाली वीडियो से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, काफ़ी कुछ आपको पता चला होगा। अगर स्टिल आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे उनकी रिप्लाई करने की हम फुल ट्राई करेंगे। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।